ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया था? किसी कुछ डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग आते हैं लूप्स में। ठीक है, हम लोग जो स्टेटमेंट्स देख रहे थे अभी, कौन कौन से टाइप के स्टेटमेंट्स हम लोग देखे? सबसे पहले हम लोग देखे थे सिक्वेंशियल लॉजिक और सिक्वेंशियल फ्लो। ठीक है, जो हम लोग इफ एल्स से पहले वाले जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ठीक है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होता था, वो सारे क्या थे? सिक्वेंशियल लॉजिक या फिर सिक्वेंशियल फ्लो हम लोग उसको बोलते थे। ठीक है, या फिर सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग उसको बोलते थे। ठीक है, तीनों हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? सिलेक्शन लॉजिक पढ़ा, जिसमें हम लोग कुछ के कंडीशन के थ्रू हम लोग कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है वो हम लोग। क्या बोल रहे हो? कौन क्या बोल रहा है बहुत रोबोट टाइप की आवाज़ में? प्रिंस। ठीक है, सिलेक्शन लॉजिक हम लोग ने पूरा देख लिया था। इसमें हम लोग देखे थे सिंपल इफ़, ठीक है, इफ़ एल्स इफ लैडर, ये सारी चीज़ हम लोग देखे थे। ठीक है, और एक स्टेटमेंट था उसमें स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड टाइप का स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे, इटरेशन लॉजिक। ठीक है, क्या देखेंगे इसमें? इटरेशन लॉजिक, जिसको हम लोग रिपीटेटिव फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर मान के चलिए जो भी स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं, हम लोग को वहाँ पे एक बार कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है या 2 बार होता है, 3 बार होता है। वैसे कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जो हमें क्या करना है? 10 बार एग्जीक्यूट करना है। कितने बार एग्जीक्यूट करना है? 10 बार एग्जीक्यूट करना है। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें 100 बार एग्जीक्यूट करना है, तब हम लोग क्या करेंगे? बार बार 100 बार पूरे लाइन लिखेंगे क्या? ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग इटरेशन लॉजिक यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा लॉजिक यूज़ करते हैं? इटरेशन। इटरेशन मतलब कोई भी एक चीज़ हम लोग रिपीट कर रहे हैं बार बार। ठीक है, यहाँ पे देखो, द इटरेशन लॉजिक एम्प्लॉयज ए लूप विच इन्वॉल्व्स ए रिपीट स्टेटमेंट फॉलोड बाई ए मॉड्यूल नोन एज द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लूप यूज़ करेंगे। लूप के थ्रू जो भी स्टेटमेंट होगा वो रिपीट होगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्या होगा? बार बार एग्जीक्यूट होगा। हम लोग उसमें भी कितना स्टेप चलेगा, कैसे वो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और कहाँ जाके वो लूप रुकेगा, वो सारा चीज़ भी हम लोग यहाँ कंडीशन के थ्रू बताते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने लूप में। ठीक है, ठीक है, हम लोग आते हैं अपने लूप्स पे। ठीक है, तो लूप्स क्या चीज़ होते हैं? अगर हम लोग कोई भी सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम टाइप का स्टेटमेंट जो है मल्टीपल टाइम हम लोग को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो उस केस पे हम लोग क्या करते हैं? लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मान के चलो मुझे हेलो प्रिंट करना है, ठीक है, मैं उसको एक बार कर रहा हूँ, एक बार लिखा हूँ। अगर मुझे 100 बार लिखना है उसको, तो मैं कैसे लिखूँगा? 100 बार हेलो 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 ऐसे ऐसे टाइप करते जाऊँगा, ऐसे करूँगा। सेम ही चीज़ करना है लेकिन 100 बार करना है। तो यहाँ पे हम लोग की मेहनत भी ज़्यादा लग रही है,
ठीक है, लाइन ऑफ कोड भी ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, ठीक है, मेमोरी भी ज़्यादा लग रही है, सब चीज़ ज़्यादा लग रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो उस केस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ जो रिपीट हो रहा है बार बार सेम प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, 100 बार हम लोग वही चीज़ को कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लूप में डाल देते हैं और वो बार बार वही करते रहता है, वही वही रिपीट होते रहता है, ठीक है, आया समझ में। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। एक मूवी आई थी प्लेयर्स, जानते हो? देखा है किसी ने प्लेयर्स? हाँ, बॉलीवुड की एक प्लेयर्स मूवी आई थी, ठीक है। अब वो है, उसमें अभिषेक बच्चन है, हाँ, जो ट्रेन से सोना चुरा लेते हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, हाँ, उन लोग जो ट्रेन के विंडोज़ रहते हैं, ठीक है, जो खिड़कियाँ रहती है उसके कांच में प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कोई सीनरी, और वो वापस बार बार चलाते रहते हैं, है ना। उसको क्या करते हैं, बार बार चलाते रहते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वीडियो ऐसे चलता है, 10 मिनट का होगा, 10 मिनट तक चलेगा, वापस से फिर रिपीट होता था वो, ठीक है, फिर से प्ले होने लगता था। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो भ्रम पैदा कर रहे हैं वहाँ पे कि ट्रेन चल रही है, लेकिन एक्चुअल में चल नहीं रही है, ठीक है। उस वीडियो को क्या किए, लूप में डाल दिए, वो वीडियो को बार बार ख़त्म होने के बाद फिर से प्ले करता है, फिर ख़त्म होगा फिर प्ले करेगा, फिर ख़त्म होगा फिर प्ले करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को बार बार बैठ के वहाँ प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोग्राम बनाया, डाल दिए, वो ऑटोमेटिक करते जा रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो वैसे ही अगर हम लोग को कोई भी काम बार बार करना है तो हम लोग यहाँ पे लूप यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। देखो, द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग द सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अंटिल ए स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाइज, ठीक है। जो लूप है वो अपने स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करेगा, तब तक सेम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो लूप चलते रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के लूप्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के हम लोग लूप यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सेम प्रोसेस बार बार करना हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हम लोग लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या क्या होगा, ठीक है, इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है, हम लोग एक बार कोड करेंगे और बार बार उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सेकंड है, यूजिंग लूप्स वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, ठीक है, हम लोग को बार बार सेम कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग को एक बार एग्जीक्यूट करना है तो भी सेम कोड होगा, 10 बार एग्जीक्यूट करना है तो भी सेम कोड होगा, ठीक है, 100 बार एग्जीक्यूट करना है तो भी सेम कोड ही होगा, ठीक है, आया समझ में। थर्ड पॉइंट, यूजिंग लूप्स वी कैन ट्रैवर्स ओवर द एलिमेंट्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स एरे और लिंक लिस्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर में आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में भी सबसे ज़्यादा लूप ही यूज़ करता है, बिना लूप के कोई भी डेटा स्ट्रक्चर काम नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एरेज नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें भी हम लोग लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, बिना लूप के एरेज भी काम नहीं करता। तो ये सारे चीज़ें जो है वो लूप्स पे डिपेंड होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज़ बार बार करना होता है। तो जहाँ पे भी कुछ ऐसी बात होती है जहाँ पे हम लोग सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, इटरेशन लॉजिक यूज़ करेंगे, क्लियर। तो ये थे उसके 3 मेजर एडवांटेज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उसके टाइप्स पे। तो सी लैंग्वेज हम लोग को 3 टाइप के लूप्स प्रोवाइड करता है, कौन कौन से, सबसे पहला है डू वाइल, देन उसके बाद वाइल, और यहाँ पे आता है फॉर, ठीक है। 3 टाइप के लूप्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, डू वाइल लूप, वाइल लूप और फॉर लूप, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे
डू वाइल लूप क्या करता है, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं इसका क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो डू वाइल लूप क्या करता है, डू वाइल लूप जो है वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, और जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो लूप चलते रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर लूप से, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप इन सी। ठीक है, पर्पस क्या है समझ में आया ना लूप का, ठीक है, मतलब क्यों यूज़ करते हैं समझ में आया। लिकेश्वर कुमार बोल रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है। लिकेश्वर कुमार, तुम्हारा शायद म्यूट करके अनम्यूट करो उसको, या फिर वॉइस वापस से कनेक्ट करो उसको, ठीक है, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो तो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर लूप, ठीक है। द फॉर लूप इन सी इज यूज टू इटरेट द स्टेटमेंट्स और ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स. It is frequently used to traverse the data structure like the array and linked list. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो C में फॉर लूप हम लोग देख रहे हैं, जनरली कोई भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए काम पे आता है, ठीक है। जनरली हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं कहाँ पे, एरेज में, डेटा स्ट्रक्चर में, यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो फॉर लूप जो है सबसे सिंपल लूप होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप होता है, ठीक है। इसके हम लोग सिंटेक्स पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन वन जो होगा वो इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन 2 जो होगा वो कंडीशन होगा, एक्सप्रेशन 3 जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, एक्सप्रेशन 1 की जगह पे हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन 2 जो होगा वो कंडीशन होगा, ठीक है। और एक्सप्रेशन 3 जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, सिंटेक्स अगर समझ गए तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखते कैसे, इसको लिखेंगे फॉर, FOR फॉर, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे, इस लूप का इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब लूप कहाँ से शुरू होगा वो बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे कि लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे देंगे, ठीक है। सेमीकोलन लगा के हम लोग क्या लिखेंगे, कोई एक कंडीशन लिखेंगे। अब कंडीशन में हम लोग क्या बताएंगे कि लूप कहाँ जाके रुकेगा, ठीक है। क्या बताएंगे कि लूप कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ जाके लूप ख़त्म हो जाएगा, उसका हम लोग एक कंडीशन देंगे, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हम लोग क्या बताएंगे कि हमारा लूप कितना स्टेप चल रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव साइड चल रहा है या नेगेटिव साइड चल रहा है, ठीक है। क्लियर इतना। अब जैसे ही ये पूरे तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और इसके जो ये ब्लॉक है उसके अंदर का कोड जो है इसी कंडीशन के आधार पर वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है।
ठीक है। अब देखो, अब इसके फ्लो पे देखते हैं कि हम लोग का फ्लो जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, मतलब लूप जो है कैसे काम करता है। सबसे पहले इनिशियलाइज होगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंडीशन। ठीक है, कंडीशन चेक होगा। ठीक है, ये वाला कंडीशन कौन सा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंडीशन सबसे पहले चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, कंट्रोल जो है लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है, यहाँ पे देखो ये ट्रू वाला पार्ट है, ट्रू हो जाता है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हम लोग लिखे हैं वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 कोड एग्जीक्यूशन, स्टेप नंबर 4 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और वापस से लूप जो है फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से अगर ट्रू आता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, फिर वापस क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे वो बार बार चलते जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, बस इतना याद रखना कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइज करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू आएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स आ जाता है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, फिर से कंडीशन चेक होगा, फिर से कंडीशन चेक हुआ, फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर क्या होगा, फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ऐसे वो चलते जाएगा। क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? कुछ डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ओके। फ्लो चार्ट समझ में आया? ठीक है, चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं बना के बता रहा हूँ, उससे समझ में आएगा कि फॉर लूप कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जांपल बना रहे हैं फॉर लूप का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फॉर लूप। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, नंबर को प्रिंट कराएंगे हम लोग 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, हम लोग 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ हैश इंक्लूड, ये तो लिखना ही पड़ता है, stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main get ch। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ int i। ठीक है, हमेशा हम लोग लूप के लिए एक वेरिएबल यूज़ करेंगे i। क्या यूज़ करेंगे, i।
ठीक है, आई यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं करता हूँ क्लियर स्क्रीन। ठीक है, एक स्टैंडर्ड हमेशा याद रखना कि लूप के लिए हम लोग आई वैल्यूज यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि जब भी हम लोग लूप यूज़ करेंगे तो वैल्यू उसी से हम लोग ले। क्लियर है? अब देखो हम लोग को क्या करना है। अब मैं लगा रहा हूँ लूप। क्या लगाऊंगा? लूप लगाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर, मुझे क्या प्रिंट करना है? 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। मतलब कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसा हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, ऐसा हम लोग को प्रिंट करना है। क्लियर है प्रोग्राम क्या करने वाले हैं हम लोग? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर, यहाँ फॉर लूप हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इस टाइप का ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे इस टाइप का हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इस फॉर लूप को हम लोग क्या करते हैं? इनिशलाइज करते हैं। क्या करेंगे? इनिशलाइज करेंगे। अब कैसे इनिशलाइज करते हैं ध्यान से देखना। हम लोग को कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है? 1 से लेके 10 तक हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है? 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं लिखूँगा i = 1। ठीक है, लूप में हम लोग एक वेरिएबल की हेल्प से हम लोग इस लूप को चलाते हैं। ठीक है, लूप को हम लोग कैसे चला रहे हैं? एक वेरिएबल की हेल्प से। वेरिएबल का नाम क्या है? आई। क्या नाम का वेरिएबल है? आई। ठीक है, आई की वैल्यू जो होगी उसी के हिसाब से लूप चलेगा। किसको क्या दिक्कत है यार? क्यों चैट में तुम लोग बार बार कर रहे हो? किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या हो गया लिकेश्वर? ठीक है, हम लोग लूप को इनिशलाइज कर दिए। i = 1। ठीक है, 1 से हमारा लूप स्टार्ट हुआ है। अब उसके बाद लगाए हम लोग सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन हम लोग लगा दिए हैं। ठीक है, इस सेमीकोलन जो हम लोग लगाए हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिखना है कंडीशन। अब कंडीशन मतलब लूप कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। ठीक है, लूप कहाँ पे जाके ख़त्म होगा। ठीक है, वो हम लोग को बताना है। तो लूप कहाँ ख़त्म होना चाहिए? हमारा 10 में ख़त्म हो जाना चाहिए। कहाँ ख़त्म होना चाहिए? 10 में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? i ≤ 10। ठीक है, i की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। i ≤ 10। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक क्या करेगा? ये लूप चलेगा। और कितना स्टेप चलेगा वो हम लोग अब लिखेंगे। सेमीकोलन लगाए, यहाँ पे लिख रहा हूँ i++। i++ मतलब क्या होता है? i+1। ठीक है, सिंगल स्टेप चलेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे लिखे फॉर, उसके बाद हम लोग इस टाइप का ब्रैकेट ओपन किए, स्मॉल ब्रैकेट। देन उसके बाद हम लोग यहाँ इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन इस फॉर लूप का कैसे होगा? किसी वेरिएबल के थ्रू होगा। हम लोग यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेरिएबल यूज़ करते हैं आई, इंटीजर का आई वेरिएबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई की सबसे पहली वैल्यू असाइन कर देते हैं 1, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। तो लूप भी कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए? 1 से 10 तक चलना चाहिए। ठीक है, तो i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर दिए हम लोग? 1 से स्टार्ट कर दिए। ठीक है,
देन उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्यों लगाएंगे? क्योंकि लूप को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लगा दिए यहाँ एक कंडीशन, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। लूप कब तक चलेगा? जब तक i की वैल्यू या तो 10 से कम होगी या तो उसके इक्वल होगी, ठीक है। जैसे ही i की वैल्यू 10 से बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, मतलब 11 आ जाती है, तो लूप रुक जाएगा वहीं पे। क्लियर है? और कितना स्टेप चलेगा? i प्लस प्लस, ठीक है, मतलब i प्लस 1, हर बार प्लस वन करते जाएगा। मतलब i की वैल्यू 1 है, प्लस 1 करेगा तो 2 होगी, प्लस 1 करेगा तो 3 होगी, प्लस 1 करेगा तो 4 होगी, प्लस 1 करेगा तो 5 होगी। ऐसे वो कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना है, किसकी वैल्यू प्रिंट करना है? i की वैल्यू प्रिंट करना है, क्योंकि i की वैल्यू ही इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे %d कॉमा देके i, ठीक है। अब देखो, इसको मैं सेव करता हूँ, मैं लिखता हूँ for.c, ठीक है, और इसको करता हूँ कंपाइल, ठीक है, और इसको करता हूँ रन। एरर क्यों आया? प्रिंट, अच्छा प्रिंट एफ लिखना पड़ता है, ठीक है। प्रिंट हो गया 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। हम लोग लगा देते हैं /n तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग /n, ठीक है। हुआ प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? नहीं, m% तो scanf में लगता है ना, printf में थोड़ी लगता है। scanf में यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, printf में नहीं लगता, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। कल इसी का मैं बोर्ड में बताऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका, ठीक है। मतलब अगर हम लोग को, ये तो कंप्यूटर कर ले रहा है, हम लोग स्टेटमेंट लिखे और कंप्यूटर सारा चीज़ कर दिया एक ही बार में, ठीक है। लेकिन हम लोग को अगर खुद से करना है, इसको ड्राई रन करना है, मतलब खुद से एक एक स्टेप कैसे ये बढ़ा, वो हम लोग को देखना है। तो कल मैं उसको बताऊंगा बोर्ड पे, ठीक है। तब अच्छे से समझ जाओगे फॉर लूप। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं आया? कैसे लिखते हैं समझ में आया? %d क्यों लगाए? अरे महाराज, इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना, i की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं कि नहीं? स्कैनफ कहाँ यूज़ किया है हम लोग? हम लोग को प्रिंट करना है, इनपुट कुछ भी नहीं लेना है इसमें, इनपुट कुछ भी नहीं लेना है इसमें। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। जब इनपुट लेने की बात होगी तब हम लोग क्या करेंगे? तब स्कैनफ यूज़ करेंगे। अभी प्रिंट करने का काम हो रहा है, तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंटफ यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ में अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है तो %d लिखना पड़ता है, याद है कि नहीं? हर प्रोग्राम में हम लोग करते हैं, ठीक है। बोलो 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 बोलो। i++ ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स में पढ़े हो कि नहीं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बस ऑपरेटर अच्छे से पढ़ो, हर ऑपरेटर कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ठीक है। क्लियर? लिखते कैसे समझ में आ गया ना, सिंटैक्स समझ में आ गया कैसे लिखते हैं, कहाँ कब क्या चीज़ कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कल सेम प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उसको बोर्ड में बताऊंगा, ठीक है, कैसे इसको करते हैं करके, ठीक है। कैसे इसको ड्राई रन किया जाता है, अगर पेपर पेन यूज़ करके करोगे तो कैसे इसको किया जाता है, ठीक है।
क्योंकि वो चीज़ जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक लूप दिमाग में नहीं घुसने वाला। ठीक है, तो क्योंकि अभी टाइम हो गया इसीलिए मैं इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी दूसरी भी क्लासेस होती हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? फॉर लूप आ गया? सभी के समझ में आया? सभी के समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं भी आया होगा तो अभी हम लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे, इसके पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर सी लैंग्वेज लूप नहीं सीखे मतलब सी लैंग्वेज सीखे ही नहीं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप नहीं सीखते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई मतलब ही नहीं होता है।